हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज मैं डीआई का एक सेट लाया हूं आपके लिए। डीआई सेट जो पाई चार्ट पर बेस्ड होगा या पाई डायग्राम आप कह सकते हो। पाई डायग्राम या पाई चार्ट पर बेस्ड होगा। पाई चार्ट का मतलब जो ये एक सर्कल जैसा होता है जिसमें से अलग अलग एंगल को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग में आप किसी भी बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जब हो सकता है कि प्रीलिम्स लेवल पर ना आए, लेकिन जब मेंस लेवल की बात आती है तो वहाँ पर आपका जो डीआई पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार तो कई केसेस में ऐसा होता है कि पूरी की पूरी एक सेक्शन डीआई का हो जाता है, राइट। एसएससी की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में भी भाई हर जगह पूछा जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं लाइक सिविल सर्विस का सी साइड पेपर ले लो आप, या और भी कैट का बात करो तो वहाँ पर सब जगह पूछा जाता है। चैनल में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। चलो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगा दिया हूँ, ये हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में भी मैं लगा दिया हूँ। आप देख लें अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार। मैं एक इंग्लिश मीडियम में कोशिश करता हूँ कि पढूं ताकि इंग्लिश वालों को भी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आइडिया लगे, राइट। बाकी समझाने का काम हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, हिंदी में ही समझाता हूँ बोलता हूँ, राइट। देखो इन्फॉर्मेशन दी गई है। रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पाई चार्ट शो द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल इम्प्लाइज। मेल एंड फीमेल दोनों का मिला के डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है। ध्यान रखिए, परसेंटेज में नहीं दिया है, वैल्यू टर्म्स में नहीं दिया है, डिग्री में दिया है। और टोटल डिग्री आपको पता है कि 360 डिग्री होती है टोटल, राइट। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया है द टोटल इम्प्लाइज दैट इज मेल एंड फीमेल दोनों द 5 डिफरेंट ऑफिस ABCDE 5 ऑफिस दिया है। यहाँ से देखोगे तो जनरली यहीं से शुरुआत करता है, मतलब इस कॉर्नर से शुरुआत करता है। A फिर B, आप कलर भी मैच कर सकते हो। C ये वाला कलर हो गया, D का ये कलर हो गया येलो, एंड E का ये वाला लाइट ब्लू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिग्री मैं आपको जैसे एक टाइम स्पीड डिस्टेंस जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि देखो TSD में होता क्या है, आपको जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है। छोटा कौन है बड़ा कौन है, देखो किलोमीटर पर आवर आप जनरली देखोगे ये बड़ी यूनिट दिखती है, ये वाली छोटी दिखती है। जब हमें छोटे में जाना होता है, ध्यान से समझना, जहाँ जाना होता है, राइट। हमें जहाँ जाना होता है, हमें कहाँ जाना है, मीटर पर सेकेंड में जाना है, यानी ये छोटी यूनिट है। तो छोटी यूनिट मतलब हम पूरे जो भी नंबर, मान लो ये x दिया है तो उस x में हम 5/18, देखो 5/18 छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू 18/5, ठीक है। 18/5 बड़ा होता है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3.6 के आएगी, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो लगभग ये आप समझ लो कि 2.8 के आस 0.28 के आसपास आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू छोटी होती है, छोटे में हमें जाना है तो हम छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5/18 का उस पर्टिकुलर डाटा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर से डायरेक्ट चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। सेम चीज जब हमें इधर जाना होता है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर यानी बड़ी यूनिट में, तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 का, ठीक है। क्लियर है क्या इतनी चीजें। ये इसी तरीके से यहाँ पर भी अब डिग्री दिया है, डिग्री 360 डिग्री होती है, और परसेंटेज की बात करूँ तो परसेंटेज 100% होता है, ठीक है। तो परसेंट छोटा है, डिग्री बड़ी है। तो जब भी आपको डिग्री से कहाँ जाना है, परसेंट में जाना है। डिग्री से आपको जब परसेंट में जाना है तो जो भी नंबर यहाँ पर x दिया है तो उस x में आप कहाँ जाना है, छोटे में जाना है, तो छोटे नंबर यानी 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। और अगर इधर जाना है, डिग्री बड़ा नंबर है, मान लो ये वाला 22 दिया है, तो उस 22 में आप 18/5, बड़े में जाना है तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो ये चीजें जरूर क्लियर रखना। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में, अब मान लो हो सकता है कि यहाँ कुछ डाटा लेट से कि मान लो कि 1000 दिया होता डाटा, तो डिपेंड करता है कि डाटा किस फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर जो बेसिक चीजें होती है एटलीस्ट वो तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई हमें ये करना है, हमें परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज से ही काम हो जाएगा क्या, उसकी वैल्यू अलग अलग निकालने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है अलग अलग उस क्वेश्चन पर, पर्टिकुलर चीजों पर। तो आई होप कि आप चीजें समझ पा रहे हैं। यहाँ पर हमें डिग्री में दिया है, हो सकता है कि हमारा डिग्री से ही काम हो जाए, हो सकता है कि परसेंटेज में कुछ जरूरत पड़ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे सॉल्व, राइट। अब देख लेते हैं। देखो मेल फीमेल दोनों का दिया है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में जैसा भी पूछेगा वैसे करेंगे। देखो यदि कार्यालय डी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 11:7 दिया है, कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं के अंतर संख्या का अंतर 280 दिया है, तो कार्यालय ए में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इफ द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इन द ऑफिस डी, डी की बात किया है, ऑफिस डी में मेल
ये दिया है एंड फीमेल का दिया है, इन दोनों का रेशियो दिया है 11:7, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस दिया है एंड डिफरेंस। अब मान लो ये रेशियो दिया है, मैं इसको x मान लूँ बिकॉज रेशियो दिया x भी हो सकता है y भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब d में टोटल देख लेते हैं कि d में टोटल एंगल कितना है। देखो ए बी सी डी, डी में टोटल 54 डिग्री एंगल दिया है, समझ पा रहे हो, ये वाला d ए बी सी डी ई, तो ये d की बात किया है तो d में देखो ये 54 डिग्री का एंगल दिया है। अब देखो चलो हम x को भी हटा देते हैं बिकॉज हमें पता है कि अगर हम डिग्री में लिख रहे हैं तो हमारे पास x की भी वैल्यू नहीं है। टोटल 54 डिग्री का एंगल दिया है इस d की वैल्यू, ठीक है भाई, क्लियर है। अब 11 और 7 इन दोनों, बिकॉज d में टोटल मेल और फीमेल ही होंगे, कोई बच्चे चाइल्ड नहीं है, कोई ट्रांसजेंडर नहीं है, बस दो ही ग्रुप में बांटा है, आप दो ही को समझो टोटल है, तो मेल और फीमेल है टोटल, राइट। तो मेल और फीमेल यानी 11 और 7 मिला के दोनों यही होगा, तो 11 और 7 यानी 18 हो जाएगा। तो 18 रेशियो, मतलब 18 रेशियो, देखो मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 18 रेशियो बराबर ये 54 डिग्री दिया है, तो 1 रेशियो की जब वैल्यू निकालोगे तो 54/18 यानी 18 3 54, ठीक है, 3 डिग्री आ जाएगा। बोलो, तो इस 3 का इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये देखो 33 11 33 डिग्री हो जाएगा और 7 3 21 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो आगे दिया है, और कार्यालय डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल इन द ऑफिस इज 280। अब देखो ये वाला मेल है और ये वाला फीमेल है, इन दोनों का डिफरेंस यानी 33 - 21, देखो डिफरेंस दिया है तो मैं जो दिया है वही लिख रहा हूँ, अपने से कुछ भी अलग से नहीं लिख रहा हूँ। 33 डिग्री माइनस 21 डिग्री दैट इज कितना हो जाएगा आपका 12 डिग्री, और ये 12 डिग्री आपको दिया 280, ठीक है भाई, क्लियर है। 12 डिग्री बराबर 280 दिया है, ये 280 डिग्री नहीं है एक्चुअली 80 है, ठीक है, 12 डिग्री बराबर 280, बोलो क्लियर है, इतना दिया आपको। अब पूछा क्या है, देन फाइंड द टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस ए। देखो क्वेश्चन को मैं चुटकियों में निपटा सकता हूँ, पर मुझे मेरा जो उद्देश्य है आपको समझाना है, आंसर नहीं बताना है, ठीक है। फंड ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस ए, भाई 12 डिग्री की वैल्यू 280 है, तो चाहे यहाँ से मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लूँ या मैं देख लूँ कि भाई मुझे ए में टोटल एम्प्लॉइज पूछा है तो ए में चाहिए कितना। ए में टोटल एम्प्लॉइज देखो 72 डिग्री है ना, हमें टोटल एम्प्लॉइज ए में कितना 72 डिग्री चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मुझे 72 डिग्री की वैल्यू ए की फाइंड करनी है, ए में 72 डिग्री टोटल है, मुझे 72 डिग्री फाइंड करनी है, मतलब इधर भी मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी, तो 12 6 72 डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री बराबर 6 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 6 8 48 करी 4 6 2 12 4 16, ये हमारा 1680 हो जाएगा, ठीक है, बस यही हमसे पूछा है। अब कुछ और क्यों नहीं, बिकॉज ए में 72 डिग्री हमसे टोटल पूछा है, टोटल 72 डिग्री की वैल्यू 1680 आ रही है 1680, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे, ठीक है। बोलो भाई कुछ भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो बताओ। आगे मूव करें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया है, इफ द टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस सी इज 315, सी में 315 दिया है, राइट, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस ई एंड बी। ई और बी का डिफरेंस पूछा है, जो भी बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन से मतलब नहीं, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा, राइट, समझ सकते हो। सी में टोटल एम्प्लॉइज देख लेते हैं भाई कितना दिया है, तो ये देखोगे सी में ए बी सी, सी में टोटल एम्प्लॉइज दिया है 90 दिया है, तो 90 डिग्री बराबर कितना आपको दे दिया है, ये बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर ये डिग्री नहीं एक्चुअली, इसकी डिग्री हटा दो, 90 डिग्री बराबर आपको 315 दिया है। आपको ई और बी का डिफरेंस पूछा है, तो ई और बी का पहले देख लो कितना है। देखो ई में 108 डिग्री है और बी में 36 डिग्री है, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा है, 108 - 36, देखो 108 डिग्री और -36 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 36 3 108 होता है, 36 दूनी 72, मतलब 72 डिग्री की आपसे वैल्यू पूछा है। 90 डिग्री बराबर 315 दिया, 72 डिग्री आपसे पूछा है, बताओ कैलकुलेट कर लोगे क्या भाई, कैसे करोगे आप मुझे बताओ। या तो एक तरीका ये है कि 390 डिग्री बराबर जब ये 315 दिया है तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालो तो 315 और बटे 90 हो जाएगा, और फिर 72 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज इसको आप क्या लिख सकते हो 72 × 1 डिग्री, तो आपने 1 डिग्री निकाल ली, 72 × 1 डिग्री की वैल्यू देखो 315/90 निकाला,
एक तो ये चीज होती है, तरीका होता है। दूसरा तरीका मैं आपको ये बताया हूं कि जो गिवन है उसको डिवाइड कर दो। जैसे 90 डिग्री गिवन है तो 90 डिग्री, तो 90 आपको निकालना क्या 72 डिग्री, तो 72 बटे, मैं यहाँ पर समझा, पहले इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 18 चौक 72, 18 पंच 90, 4/5 आ गया, 5 से काट दो तो ये 5 से कटेगा तो 5 छक्का 30, 5 3 15, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 4 6 24 से 25, 252 ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं तो देखो मैं आपको ये तरीका बताया हूं कि जैसे आपको क्या दिया है 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री बराबर आपको 315 दिया है, आपसे पूछा 72 डिग्री, तो भाई आपको निकालना क्या है, जो निकालना है उसको ऊपर रखोगे, जो दिया है, अब देखो यहाँ डिग्री है ऊपर तो भाई डिग्री ही नीचे रखोगे, ऐसा नहीं, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि जो दिया है उसको नीचे रखोगे। देखो है तो जो दिया है, तो जो दिया का मतलब ये 72 डिग्री रख रहे हो तो इसका ही सेम वाला यूनिट का, यानी जो दिया है उसको डिवाइड करोगे तो 90। आप ऐसा मत कर देना कि भाई 315 दिया है तो 315 का डिवाइड करो, नहीं, यहाँ पर आप 72 डिग्री रख रहे हो तो 72 ये डिग्री रख रहे हो तो डिग्री वाला नंबर ही डिवाइड करोगे, और जो ये गिवन है ये वाली वैल्यू उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 18 चौक 72, 18 पंच 90, ये 4 है, 18 चौक 72, बस वही नंबर आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 3 15, 4 3 12, 4 6 24 25। ठीक है, तो जो डाटा गिवन होता है उसको आप डिवाइड कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है भाई, क्लियर है। एक एक चीजें समझा रहा हूं इसलिए डाउट बिल्कुल मत रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी आपको लग सकता है। इफ 324 एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट विच इज 75% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस डी, कितने हैं ग्रेजुएट, 324 ग्रेजुएट हैं जो कि 75% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस डी। ऑफिस डी में टोटल कितने हैं पहले तो देख लो। ऑफिस डी में अभी हमने देखा था, ऑफिस डी में 54 डिग्री है, और 54 डिग्री का 75%, मुझे भाई ये बता दो कि 54 डिग्री का 75% कितना होगा। 75% का मतलब मैं 3/4 लिख दूं, और ये 54 डिग्री, 54 डिग्री का देखो 75% जो है ये 324 एम्प्लॉइज है और ये ग्रेजुएट है। कुल मिला के इसको जब काट पीट करोगे तो कितना निकलेगा भाई, 2 से काटोगे तो 2 दूनी, और ये 27 दूनी 54, 27 81 डिग्री बटे 2, मतलब आप इसको लिख सकते हो 40.5 डिग्री, 40.5 डिग्री बराबर आपको दिया है 324। ठीक है, देन नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ऑफिस डी आर व्हाट परसेंट मोर आर लेस देन द टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस बी। बताओ भाई, आप नॉन ग्रेजुएट, आपको जो पूछा है नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ऑफिस डी कितना होगा, अगर ये 75%, सीधा सा बात समझो भाई, 75% का मतलब 3 पार्ट होता है और 25% का मतलब 1 पार्ट। जैसे आप 100% को बांटोगे तो ये 75% हो गया, ये 25%, इसको आप रेशियो निकालोगे तो ये 3:1 आएगा, मतलब 3 पार्ट बराबर दिस मच दिया है तो 1 पार्ट बराबर आप यहाँ से निकाल लो। समझ आए, ये तो ये तरीका हुआ। या फिर बिकॉज अब किसी जैसे डी में है तो डी में ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट दोनों होंगे। ठीक है, तो 75% यहाँ से दिया, 75% टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस डी, देन नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ऑफिस डी, भाई ग्रेजुएट का दिया तो नॉन ग्रेजुएट 25% बचेंगे, 25% मतलब 3 पार्ट 75 का दिया है, 75% मतलब 3 पार्ट दिया है तो 1 पार्ट निकाल लो, तो 3 का डिवाइड कर दो, यानी 25% ऑफ डी, और इसको आप नॉन ग्रेजुएट बोलोगे, ध्यान रहे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का डिवाइड कर दो तो 3 1 कम 3 0, 3 8 24, ये हो गया। अब ये बोला कि ये कितना मोर आर लेस देन द ऑफिस इन टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस बी। अब ऑफिस बी में टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं वो देख लो, कुछ 54 डिग्री दिया है, 36 डिग्री, तो 36 डिग्री कितना ज्यादा अथवा कम है। ठीक है, समझ आ रहा। अब आप 36 डिग्री निकालोगे कि 36 डिग्री है कितना, एक तो ये तरीका हुआ कि 36 डिग्री निकाल लो, फिर इससे कंपेयर करो कि ये वाला कितना कम या ज्यादा है इस 36 डिग्री के कंपेयर में। दूसरी चीज ये कि भाई अगर 54 डिग्री का 3/4 पार्ट ये दिया है तो पहले बचा हुआ 1/4 पार्ट 54 डिग्री का निकाल लो, तो ये डिग्री में आ जाएगा और ये डिग्री में, तो डिग्री डिग्री से कंपेयर कर लो, बिकॉज आपको आंसर परसेंटेज में निकालना है तो चाहे डिग्री डिग्री को कंपेयर कर लो या नंबर वैल्यू वैल्यू को कंपेयर कर लो। अब जैसे यहाँ पर मानोगे कि 25%, तो भाई आप 108 वैल्यू निकाले हो तो 36 डिग्री की भी वैल्यू निकालोगे, फिर वैल्यू वैल्यू में कंपेयर करोगे, राइट। और यहाँ पर अगर आप ऐसा देखते हो कि 3/4 पार्ट, 54 का 3/4 पार्ट अगर ग्रेजुएट हो गया तो 1/4, तो इसका 1/4 निकाल लो,
एक तरीका ये हुआ। पहले आपको वैल्यू से बता देता हूँ। देखो अब यहाँ से देखो, इस 81/2 डिग्री अथवा 40.5 डिग्री की वैल्यू 324 दिया है, तो पहले आप यहाँ से आप निकालोगे 36 डिग्री। समझ आया? काट पीट करना पड़ेगा आपको। देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करवाता हूँ भाई। एक 10 का इधर मल्टीप्लाई, एक 10 का इधर मल्टीप्लाई, तो ये 405 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 3240 हो जाएगा। 1 डिग्री की जब वैल्यू निकालोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 4 8 32, 8 बार जा रहा और एक जीरो। 1 डिग्री बराबर 80 वैल्यू आ गई, तो 36 डिग्री मतलब 36 और गुणे 80, तो ये कितना हो जाएगा? 0 8 6 48 करी 4 8 24 और 4 28, राइट। अच्छा ये वाली 8 आएगी ना वैल्यू, एक जीरो में एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हूँ, ये 8 आएगी वैल्यू। तो यहाँ पर भी आप 8 रखोगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी 288। अब 288 आ गई भाई। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि ये 25% यानी नॉन ग्रेजुएट, इसके कंपेयर में कितना ज़्यादा है, तो भाई कितना कम या ज़्यादा है? तो 288 ये कम है, 288 माइनस 108 करोगे और बटे 288 करोगे, 288 ये कितना हो जाएगा? 108 माइनस करोगे तो ये 180 अपान ये कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे भाई, 4 से काटोगे तो 4 7 28, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटोगे तो ये 25 हो जाएगा। फिर और काटोगे, ये 4 से ये कट जाएगा, तो 4 से काटोगे तो 18 चौक 72, देखो 18 से काटोगे तो ये 10 हो जाएगा, 18 चौक 72। फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी और ये 2 पंचे 125 और बटे 2 आ गया, मतलब 60, ये 2 है 62 पॉइंट, तो छक्का 2 दूनी 4, 62.5 डिग्री परसेंटेज। ठीक है, तो आपका आंसर तो ये आ गया 62.5, ऑप्शन डी आ गया। दूसरा तरीका मैं ये बोल रहा था कि जैसे ये आपने क्या निकाला, वैल्यू टर्म्स में निकाला। अगर आप जैसे मान लो कि ये 54 डिग्री दिया है, तो 54 डिग्री का भी 1/4, बिकॉज 3/4 वाला पार्ट ये दिया है, तो 54 डिग्री का 1/4 निकालो। देखो कैसे करोगे, मैं अगले पेज पर कर रहा हूँ। 54 जो डिग्री दिया था, इसका 1/4 क्या होगा भाई? 2 से काटोगे तो 27 और बटे 2, 27 बटे 2 यानी 13 दूनी 26, 13.5 डिग्री आ गया। अब जिससे कंपेयर करवाया था, कंपेयर किससे करवाया था भाई? ऑफिस बी के टोटल से, यानी 36 डिग्री से कंपेयर करवाया था। तो 36 डिग्री से कंपेयर करना है कितना कम या ज़्यादा है, तो कम कितना है ज़्यादा कितना है, तो भाई अब आप देख लो, 14 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 22.5 डिग्री कम है विथ रिस्पेक्ट टू 36। ये निकाल लो डायरेक्ट, आपको वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। 4 9 36, 4 से काटोगे तो ये 25, इसको 9 से कटेगा क्या? 5 4 9 कट जाएगा, तो 9 से काटोगे तो देखो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 4 बचेगा, 9 5 45 डेसिमल लगा 2.5 डिग्री। ठीक है, अब 25 इंटू 25 करोगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। ये हो गया, एक के बाद डेसिमल लगा तो ये लगा दो, तो आपका परसेंटेज आ गया आंसर। ठीक है भाई, तो आंसर आप कई तरीके से निकाल सकते हो, जो आपको उस टाइम लगे कि हाँ सही है, ये आसान तरीका है, तो आप उसी को लगा दो। ठीक है, चलो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो, इफ टोटल एम्प्लॉइज इन ऑल द 5 ऑफिसर आर 500, यदि सभी 5 कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या 500 है, तो कार्यालय ए, डी और ई में कुल कर्मचारियों की संख्या का औसत, यानी फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस ए, डी, ई। अब आप बताओ मुझे भाई, आपको कितना दिया? टोटल एम्प्लॉइज इन ऑल द 5, यानी टोटल एम्प्लॉइज सभी पांचों में मिला के कितने? 360 डिग्री होंगे, बिकॉज डिग्री में दिया है, और इस 360 डिग्री को उसने दे दिया है 500। बोलो भाई, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि ए डी ई का अप्रॉक्सिमेट एवरेज निकालो। एवरेज की बात क्या है? ए डी ई, तो बस देख लो। देखो ये रहा ए, ये रहा डी, ये रहा ई। तो 108 में 72 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई? 180 हो जाएगा। 180 में 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 230 और 4 34, 234। कितना है? 180, 72 और 54, कितना आया था? 4, देखो 108 था। अच्छा ये 108, तो ये 180 और 234, 234 डिग्री। ठीक है भाई,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमसे एवरेज पूछा है तो भाई इनका एवरेज मतलब 3 नंबर है तो 3 का डिवाइड करोगे, 3 का डिवाइड कर दो तो 3 सतह 21 हो जाएगा, 3 अठे 24। हमसे 78 डिग्री की वैल्यू पूछा है, अपने को दिया है 360 डिग्री। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि भाई हमने जो दिया है उसका हम डिवाइड करेंगे। हमें निकालना 78 डिग्री है तो 78 हम क्या करेंगे, 78 बटे सेम चीज़ का डिवाइड करोगे, 360 डिग्री का डिवाइड कर दो और जो नंबर दिया उसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 ये काट दो, 12 कुछ गलत तो नहीं हुआ है, एक बार आंसर चेक कर लेना वैल्यू। अब इसको काट पीट कर लो, देखो 6 से काटोगे, एक्चुअली 6 से 6 6 36 हो जाएगा और 6 1 कम 6 6 3 18, फिर ये 6 तो ये 50 नहीं कटेगा तो 3 ये हो जाएगा और 3 से 2 से काटोगे तो ये 25 ही हो जाएगा। तो 13 × 25 और बटे 3 आ जाएगा। तो 25 दाम 250 हो जाता है, 25 नहीं 75 यानी 325 और बटे 3, 3 1 कम 3, फिर ये 0 आ जाएगा, 3 अठे 24 और 0.33। अब ये आपसे अप्रॉक्सिमेट पूछा है तो आप इसको 108 लिख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 108। बताओ समझ आया ना? तो जैसी चीज़ें आपसे पूछा है, जिस वे में आपसे पूछा है उस वे में आप उसको कैलकुलेट करो। अब वैल्यू तो यहाँ दिया नहीं तो जबरदस्ती हर किसी का परसेंटेज में निकालोगे तो वो भी गड़बड़, बिकॉज किसी ने हर किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घुमा देगा। आप समझ पा रहे हो? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसका 5th। Find the ratio of the total employees in office B and D together and the difference between the total employees in office E and A। अब E and A का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का रेशियो। अब बताओ हमें सिर्फ चाहे परसेंटेज में गिवन हो, चाहे वैल्यू टर्म्स में गिवन हो, चाहे डिग्री में गिवन हो, हमें क्या करना है भाई? हमें अगर मान लो मैं डिग्री रखता हूँ तो डिग्री यहाँ और अपन डिग्री यहाँ, तो डिग्री डिग्री कट जाएगा तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही बचेगी कुछ ना कुछ। बस यही तो हमें कैलकुलेट करना है। बी और डी का टोटल देखना है हमें। बी और डी में टोटल कितना था? देखो बी में कुछ 36 डिग्री था बी और डी में ये 54, तो 36 और 54 को जोड़ना तो 5 50 3 80 और 10 90, तो ऊपर तो 90 आ गया, 90 डिग्री। क्लियर है? लिख दो इसको, 54 और 36 डिग्री, तो ये ऊपर 90 डिग्री आ गया। अब नीचे ई का 108 डिग्री था और ए का कितना था, आई थिंक चेक कर लेते हैं। देखो ई का 108 डिग्री और ए का 72 डिग्री, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना है। तो 72 डिग्री, ये रहा 72 डिग्री। भाई इनका डिफरेंस देखो, 108 में से 72 माइनस करोगे तो भाई आपका ये 36 डिग्री बच जाएगा। बताओ अब 36 डिग्री 18 पंचे 90 होता है, 18 पंचे 90 और 18 दूनी 36, तो 5:2 यही आपका आंसर आ जाएगा। 5:2 ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो भाई कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा ना? चलो एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिनिश करते हैं फिर। If 40% of the total employees got promoted and remaining 260 employees did not get promotion in the office A। अब आप खुद जानते हो कि किसी भी ऑफिस में या किसी जगह जो प्रमोट हो रहे हैं और जो प्रमोट नहीं हो रहे हैं, यही दोनों है। किसी भी चीज़ की जब बात करता है, फिर आप ऐसा मत बोलना आप कि भाई कुछ प्रमोट हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं और कुछ बैठे हैं या कुछ और तीसरा ढूंढ के लाओ चौथा ढूंढ के लाओ, नहीं ऐसा नहीं है भाई। जिसकी बात किया केवल आप उतना ही कंसिडर करो। तो अगर 40% प्रमोट होने वाले 40% हैं तो प्रमोट नहीं होने वाले 60% होंगे बचे हुए। ठीक है, रिमेनिंग 260 एम्प्लॉइज डिड नॉट गेट प्रमोटेड इन द ऑफिस ए, और इस वाले को बोला है वो 216 एम्प्लॉइज। ध्यान रहे ये ए की बात किया है। देन फाइंड द टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस डी। अब ए में टोटल कितनी डिग्री है? तो भाई अभी हमने ए का देखा था, देखो ए में 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री ये टोटल इसका 72 डिग्री है। और हमसे पूछा क्या है? फाइंड द टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस डी। डी में टोटल कितने एम्प्लॉइज थे भाई? तो डी में देखो ये डी वाले कितने थे? 36 डिग्री। हमसे 36 डिग्री की वैल्यू पूछा है, 36 डिग्री की हमसे वैल्यू पूछा है और हमें क्या दिया? 60% ऑफ व्हाट? 72। 60% 72 डिग्री का निकालोगे, वो दिया है नंबर आपको 216, तो 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 72 डिग्री का 60% यानी 6/10 लिख दूं या 60/100 लिख दूं, ये आप निकाल लो। और ये वैल्यू आपको दिया है 216। अब चाहे जो करना है आपको काट पीट वो कर लो, 72 से चाहे इसको काट दो चाहे जिसको काट दो।
देखो इधर काट देता हूँ 6 से, तो 6 से काटोगे 6 त्रिक 18 और 3 बचेगा 6 6 36, 36 से काटोगे तो 2, 2 से काटोगे 5, इस 5 को ले जाओगे उधर तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 5। बोलो भाई 36 डिग्री यानी 36 गुणे 1 डिग्री, आप ऐसा लिख सकते हो, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो 36 गुणे 5 लिखोगे तो ये आ जाएगा 180। 180 देखो अब मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है, तो ये आपका 180 आपका आंसर हो जाएगा। परंतु एक चीज़ गलती यहाँ पर ये हुई कि भाई 36 डी की वैल्यू ना, ये जो हमने पिछले स्लाइड से लिखा था, तो ये 36 डिग्री ये बी की वैल्यू दी थी, डी वाली 54 डिग्री है, तो हमें 54 डिग्री निकालना पड़ेगा। 54 डिग्री हमने गलत नहीं किया, बस वो वैल्यू दूसरी ले ली, 54 डिग्री निकालना पड़ेगा। तो 54 1 डिग्री की वैल्यू 5 दिया है, तो 54 इंटू 5 यानी इसका आधा कर दो, 27 हो जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, मुझे एक 5 दिखा तो मुझे 10 बनाने के लिए एक 2 की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसका आधा करूंगा तो 2 इंटू इसको 27 लिख सकता हूँ इंटू 5। समझ आया, इन 5 और 2 को एक साथ बनाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो मैं 27 में डायरेक्ट एक 0 बढ़ा दूं, बस ये मेरा तरीका होता है भाई। मैं बोलता हूँ कि आप ही यही तरीका अपनाओ। जैसे यहाँ मुझे 36 दिखा, तो 36 है, यहाँ पर 5 है, मुझे दिख गया 5, तो 5 के साथ एक 0 बनाने के लिए, ये वाली 0 लास्ट में 10 बनाने के लिए मुझे एक 2 की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से एक 2 उठा लिया तो 18 बच गया। 18 इंटू 2 इंटू 5, इन दोनों से एक 0 बन गया, तो 18 में डायरेक्ट में एक 0 लगा दिया। ये बस दिमाग का खेल होता है, इसलिए आप डायरेक्ट हर जगह मल्टीप्लाई करने ना बैठ जाया करो, राइट। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हैं। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए एग्जाम ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो। और मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि भाई प्लेलिस्ट जरूर विजिट करो, प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स इस तरीके से पढ़ाई गई है कि आप जाके देखो एक बार, भाई सेपरेट टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप एक बार देखोगे सच में, फिर आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।